हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है और ये 2023 बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन भी दिए गए हैं और इसमें कुल 30 सेट हैं। कितने? कुल 30 सेट हैं दोस्तों। और देखिए ये सभी आपको रिक्तियों की संख्या, विज्ञापन संख्या, ये सभी है दोस्तों 10वीं की कक्षा के आधार पर जो आपका होगा लिखित परीक्षा होगा उसी के आधार पर होगा। और इन विषयों से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक भी कितने 100 होंगे। तो दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 1 है। कितना है? सेट नंबर 1 है दोस्तों। और इसमें कुल कितने 30 सेट हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो आपके 30 गो प्रैक्टिस सेट हैं ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे आते हैं। प्लेटफॉर्म कंपनी का देखिए ये है हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 हमारा ये रहा। ये हम लोग चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो क्या है टेस्ट सीरीज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी जाती है, क्योंकि? तो इसका अहमियत देने का क्या कारण है दोस्तों? इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। तो ये इसका कारण है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका यानी फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया न जा सके, ये भी कारण है। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूलन थी, ये भी सही है। यानी कि इसका अहमियत यानी तहरीज देने का क्या कारण है दोस्तों? उपयुक्त सभी कारण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने बनाया था सर्वप्रथम राजधानी। सो करेक्ट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विश्व प्रसिद्ध होने का कारण है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री जो है दोस्तों वो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हमारा वित्तीय घाटे यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य है। तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य यह है कि सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम है। क्या है? सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, यह है वित्तीय घाटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा देखिए इंग्लिश का प्रश्न आ गया। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वी आर टाउट इंग्लिश बाई मिस्टर कुमार। इसका करेक्ट आपका पैसिव वॉइस होगा। सो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक, द इंसिडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। तो इसमें चूज करना है करेक्ट सफिक्स। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है सफिक्स? वो है केयरलेसनेस। क्या हुआ? केयरलेसनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। इसका हम लोग को हिंदी में ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सुटेबल ऑफ वर्ड या सेंटेंस। तो इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, तो इसका कौन सा सूटेबल हो आपका अल्टरनेटिव होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हसल। क्या होगा? हसल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हसल। नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल चूज करना है। ठीक, राम गिव मी ब्लैंक 1 रुपीज़ नोट। तो इसका जो आर्टिकल कौन सा एकदम सुटेबल आर्टिकल जो होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए 1 रुपी नोट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो है आपका सूचना का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों यह है आपका भिवंडी तालुका जो कि महाराष्ट्र में है। इस गांव को विकसित किया जाएगा कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत जो है नागालैंड राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो कौन से वर्ष किए हैं? वह है 2016 में बिहार सरकार ने किए हैं। सो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है?
तो वह कौन सा दोस्तों, वह है राजेंद्र सम्मान, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये किनकी रचना है? ये महात्मा गांधी जी की रचना है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सयाना पर बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? ये जो पंक्ति है जो दिया गया है यह कॉट से ये किनकी पंक्ति है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपकी घनानंद की पंक्ति। किनकी? घनानंद की पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विष के दांत किनकी रचना है? क्या है? विष की दांत ये किनकी रचना है? इनमें से यह है किनकी? नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है विष की दांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए इनमें से भुलक्कड़ जो है कौन सा जो है सही में लिखा हुआ है, सही शब्द से कौन सा भुलक्कड़ लिखा गया है? तो इनमें से जो भुलक्कड़ जो इस प्रकार से भुलक्कड़ सही होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य होगा। तो सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य जो है वो है सरला फल खाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या है? एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। क्या है? संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर वो है अवतल दर्पण। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं, तो जो ठोस में चलती है वो है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, यानी कि ए और बी दोनों तरंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर से सीधे निकल जाती है? तो किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। वो लेंस दोस्तों अवतल कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अवतल। नेक्स्ट हमारा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? इसका जो राइट आंसर है वह है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का है क्या? वेबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों जो त्रिशंकु होना मुहावरा है वो अधर में लटकना है जो अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है E0 का एसआई मात्रक क्या है? तो E0 का एसआई मात्रक जो है दोस्तों क्या है? फैराड पर मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एक ये देखिए दोस्तों ये मैथ के प्रश्न है। मैथ के प्रश्न जो है आपको खुद से सॉल्व करने होंगे, मैं इसका सिर्फ आंसर बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैथ जो है सॉल्व करने से आ गया। सो आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से मैथ को सॉल्व कीजिएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों इसकी लंबाई जो होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी, लेकिन आपको खुद से ये सॉल्व कीजिएगा दोस्तों वीडियो को पॉज करके, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा अगर मैं मैथ को बताने लगूंगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। आप खुद से इसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है 1 + cot थीटा माइनस सेक थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या है? तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो होगा 2 होगा। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये आपका 10th लेवल का प्रश्न है, क्लास 10th का जो क्वेश्चन का वो है प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है, एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, तो इसकी जो संभावना हो सकती है वो 4/7 हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 4/7। नेक्स्ट है व्यंजक x³ + 6x² + 11x + 6 का मान का जो निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है? क्या चाहिए दोस्तों? कौन सा गुणनखंड नहीं है? तो गुणनखंड कौन सा नहीं है दोस्तों? वो है आपका x + 4 का जो गुणनखंड है वो इसका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है x + 4। नेक्स्ट है हमारा 35वां प्रश्न, क्या है ये? यदि नंबर इसको आरोही क्रम में है तो उसकी माध्य 15 है तो x ज्ञात करना है। तो x बराबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 16 होगा दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
अगर z बराबर इतना है तो z का मान क्या होगा, ये z का मान जो है ब्रैकेट में उस z का मान क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2√2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों, खुद से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए एफ साइन थीटा का इसमें मान निकालना है दोस्तों, एफ साइन थीटा का मान निकालना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको निकालने के बाद क्या आएगा, -1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इससे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ये सभी 10th लेवल के प्रश्न हैं, क्लास 10th के बोर्ड के प्रश्न हैं आपके। बिंदु 4, 5 और -2, -1 का मध्य बिंदु है, तो इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, 1 और 2 है, सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार पर क्षेत्रफल इतना है तथा इसकी ऊंचाई इतना है, इसके विरुद्ध क्षेत्रफल का कितना होगा, इसका विरुद्ध वक्र जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा इसका कितना होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका राइट आंसर होगा आपका 154√5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा 154√5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न है आपका मैथ से रिलेटेड। लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः इतना 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 है, इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। इस घन की भुजा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इस घन की भुजा की जो लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। कितनी, 12 सेंटीमीटर होगी। सो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। तो ये सभी जो 10 प्रश्न थे दोस्तों, आप मैथ को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। अब चलिए हमारा नेक्स्ट है, कपास की पैदावार में अच्छी होती है, किस मिट्टी में अच्छी होती है, काली मिट्टी में अच्छी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, बांदीपुर वन जीव अभयारण्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो बांदीपुर वन अभयारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। समुद्र की गहराई द्वारा मापी जाती है, यानी कि मालूम की जाती है, तो किसके द्वारा मालूम की जाती है, वो सोनार के द्वारा। क्या चीज नाम है इसका, सोनार के द्वारा जो हम समुद्र की गहराई नापते हैं, मालूम करते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये दाभोल में स्थित है, महाराष्ट्र में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दाभोल महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सबसे बड़ी विविधता जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है सबसे बड़ी विविधता। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो जो ओजोन परत हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो हमें पाराबैंगनी की विकिरणों से बचाती है ओजोन परत। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पाराबैंगनी विकिरण से हमें रक्षा करती है ओजोन परत। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो दोस्तों जो एनोड बना होता है वो ग्रेफाइट यानी कि जो कार्बन से बना होता है। सो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है, ग्रेफाइट या कार्बन जो है। नेक्स्ट हमारा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, हाइड्रोजन बम, तो इसका जो आविष्कारक थे वो कौन है दोस्तों, आपके हैं एडवर्ड टेलर। कौन है, एडवर्ड टेलर है हाइड्रोजन बम के आविष्कारक। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है, तो ये होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है, यह है समान रक्तदाब। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कैल्शियम से जो है हड्डियों का निर्माण होता है, तो कैल्शियम ऑफकोर्स का सही आंसर होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो दोस्तों किसका निलंबन है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो जी इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु मतलब 2 धातुओं से बनी होती है, तो किसकी मिश्र धातु है दोस्तों, वो है लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करता है, तो नीला रंग जो प्रदान करता है वो इनमें से कौन करता है, वो कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग प्रदान करता है कांच को। सो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, यानी कि विटामिन कौन सा जो है आपको रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। कौन है, विटामिन के। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है विटामिन के। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है, तो कौन सा जो चीज़ होता है उसके कारण गाय का दूध पीला होता है, वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध दोस्त पीला होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर करेक्ट डी होगा। नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जो प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कान में दोस्तों 6 हड्डियाँ होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, तो दोस्तों पानी और खनिज दोनों का करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पानी और खनिज दोनों का करता है। सो इसका भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा,
प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो किसमें खाद जमा होता है? तो वो सल्क पत्र में जमा होता है। किसमें? सल्क पत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है दोस्तों। तो अस्थि मज्जा कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर सी होगा, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता शोषण। क्या है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो इसके जो प्रमुख कारण है वो क्या है दोस्तों? वो है सूचना का अभाव, ये भी है दोस्तों, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ये भी है दोस्तों, उपभोक्ता की अज्ञानता, ये भी है दोस्तों। यानी कि उपभोक्ता शोषण के इनमें से सभी कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो किसने सुझाव दिए थे दोस्तों? वो दिए थे स्वामी श्रद्धानंद जी ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद जी ने सुझाव दिए थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो किसने देखा दोस्तों? ये जो है महात्मा गांधी जी ने देखा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समय थे अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे दोस्तों। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो कौन है दोस्तों जो निर्माण कराया दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कौन? एक है आपके फिरोजा शाह तुगलक। कौन है? फिरोजा शाह तुगलक जो है आपके 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फिरोजा शाह तुगलक। नेक्स्ट है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे दोस्तों? वे थे ख्वाजा उस्मान हुरानी के। किसके? ख्वाजा उस्मान हुरानी के जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो कौन जीते हैं? वो जीते हैं रिकी केज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, रिकी केज। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती? क्या है? ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति तो इनमें से जो मानी जाती है वो स्वीडन में मानी जाती है 1809 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो दोस्तों बाल्कन प्लान जो संबंधित था वो किससे? भारत विभाजन योजना से संबंधित था। सो इसका ऑप्शन नंबर बी भी इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत विभाजन योजना, बाल्कन प्लान यानी कि भारत विभाजन योजना। नेक्स्ट है महिलाओं के 78 किलोग्राम में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो निशा दहिया ने जीता। किसने? निशा दहिया ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? तो किस बैंक का टैगलाइन है दोस्तों? यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट हमारा है किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? कि कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर हुआ 1854 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? तो दोस्तों कब किया था? वो 1959 में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड के संविधान जो ने किस देश से अधिग्रहण किया था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हुआ है स्पेन से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, स्पेन। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य का नौका का कप्तान कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? वो कहा है आपको तो मुनरो ने कहा है। किसने? मुनरो ने कहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत माता किस कवि की रचना है? तो दोस्तों किनकी रचना है? यह है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का जो संधि विच्छेद होगा वो तत् जोड़ लीन होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तत् जोड़ लीन। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो कौन सा उपयुक्त शब्द है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उपहास। क्या है? उपहास जो है किसी की हंसी उड़ाने का उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो कौन सा अशुद्धियाँ है दोस्तों? यह है संज्ञा। क्या है? संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो दोस्तों करती है 17.5% आबादी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो दोस्तों इसका जो था वो कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो पेशे से था वो था नाविक। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? तो कौन है दोस्तों? जो है आपके नीरज चोपड़ा हैं, जो गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। तो नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों किस टीम ने जीता? वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो माही की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो इनमें से कौन किए थे विचार प्रस्तुत? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, श्रीमन नारायण अग्रवाल। समष्टिष्ठ अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो कौन सा का अध्ययन नहीं करते दोस्तों? एक उपभोक्ता का अध्ययन हम लोग समष्टिष्ठ अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो कौन सा समझौता हुआ था? वो हुआ था ब्रिटेन वुड्स समझौता, ब्रिटेन वुड्स समझौता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो प्रथम कानून मंत्री थे वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो किस वर्ष तक रहेगा? यह 2026 तक यथावत रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है तो दोस्तों व्यवस्थित करके जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अमोनियम, फिर जिंक, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर, जो अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? तो कौन अनिवार्य है दोस्तों? वो है Ca++++ अनिवार्य है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो वो नाम देने का जो तिथि है वो कब दिया गया दोस्तों? वो है 2 अक्टूबर 2009 को, गांधी जयंती के दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जीवन का आधारभूत पदार्थ यानी कि फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है, तो कौन माना जाता है? वो माना जाता है जीव द्रव। कौन सा जीव द्रव जो माना जाता है? फंडामेंटल सब्सटेंस। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है, तो इनमें से किस में होती है? लाल रंग में जो है फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिर हमारा दोस्तों क्या है आपका, ये आपका इंग्लिश क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। वर्टिब्रेट्स एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में सुटेबल चूज करना है दोस्तों। करेक्ट आंसर जो सुटेबल क्या होगा वो होगा रेप्टाइल्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। तो दया इज सफरिंग, क्या इसका जो सुटेबल प्रीपोजिशन बढ़ाएगा उसमें क्या बोलेगा? ब्लैंक स्थान पे होगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या होगा? सफरिंग फ्रॉम फीवर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिले, डिले का आपको उल्टा शब्द एंटोनिम चुनना है। सुटेबल, जो सुटेबल इनमें से कौन सा है? वह तो आपका एडवांस। क्या है? एडवांस जो है एंटोनिम सुटेबल एंटोनिम से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ट्रांसिस्ट, तो उसका जो आपका चुनना है सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा टेम्पोररी। क्या होगा? टेम्पोररी। सो ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इस वीडियो का लास्टवा प्रश्न, 100वां प्रश्न, जो कि बिहार पुलिस में पूरे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वही 100वां प्रश्न है हमारा दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का एकदम आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग चुनना है। गिवन आइटम जो दिया है बॉटम लाइन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये है आपका बॉटम लाइन। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों जो बिहार पुलिस में आपके पूरे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10th लेवल तक के, वो हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज में देखा। तो दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेकर आएंगे जो आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।